हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन के लिए। और देखिए, कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं जिसको इस्तेमाल करने से आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन बढ़ती है, आप की जो एनर्जी है वो बैलेंस होती है और आप कूल काम भी रहते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो एसेंशियल ऑयल का अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको पसंद आए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का। ओके, और तो चलिए कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी को चेक कर लेती हूँ। और फुल मून के बाद की एनर्जी है। ठीक है, अभी तो उसके इफेक्ट तो रहते ही हैं 2-4 दिन पहले बाद तक। तो फुल मून के बाद की एनर्जी क्या है फेमिनिन की, और क्या चेंजेज हुए हैं उनकी डेली लाइफ में। ठीक है, तो गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन फेमिनिन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन फेमिनिन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन फेमिनिन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। लीजिए, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे वो निकल चुकी हैं। ओके, और किसी चीज़ का उनको इंतज़ार भी है, वेट कर रही हैं। किस चीज़ का वेट कर रही हैं? अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक साइकिल को उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट कुछ मोमेंट उनके बचे हुए हैं एंडिंग फेज के, तो वो उसका इंतज़ार कर रही हैं कि वो टाइम पीरियड आए तो वो साइकिल बिल्कुल ही एंड हो जाए। ठीक है, आप देख ही सकते हो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, वॉन्ड्स की एनर्जी एक तरीके से कहिए तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए होते हैं। ओके, और आप बिल्कुल एंडिंग फेज में होते हो तभी ये 9 नंबर आता है। कौन सा साइकिल उन्होंने इन कर लिया है, गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि वेट कर रही हैं, तो यहाँ भी वेटिंग का ही आ गया है जी। लीजिए, बहुत सारे डिसीजन उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है और यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, बहुत ही समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ, आप सूझबूझ भी कह सकते हो, समझदारी बहुत उन्होंने गेन कर लिया है और आगे के लिए वो प्लान कर रही हैं क्या करना है। आगे की प्लानिंग उनकी दिखाई दे रही है। लीजिए, अपनी बाउंड्री को भी बहुत ही मुस्तैदी के साथ वो लगी हुई है अपनी बाउंड्री को सेट करने में। मतलब और ज़्यादा जितना पहले किया था अपनी बाउंड्री को मजबूत, उससे ज़्यादा और कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ मेंटल लेवल पर मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं और सोल लेवल पर चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ कर चुकी हैं। उन्होंने अपनी बाउंड्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मजबूत बना लिया है। कोई भी उनकी एनर्जी फील्ड में ना आए भाई, इस तरीके की उन्होंने पूरी प्रोग्रामिंग कर ली है कि कैसे कैसे मुझे फूंक फूंक कर कदम उठाने हैं, एक एक कदम आगे बढ़ाने हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, तो बहुत ही आप इसको कह सकते हो कि समझदारी भी है। हाँ, यहाँ गाइडेंस भी नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ गाइडेंस भी है, चीज़ें गाइड की जा रही हैं। तो निश्चित रूप से आपके स्पिरिट गाइड आपको मैसेज पहुँचा रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। जो भी देखिए, 3D में क्या होता है कि आप किसी पर्सन से कांटेक्ट करते हो और उनसे गाइडेंस लेते हो, लेकिन 5D लेवल पर आपके स्पिरिट गाइड भी आपको गाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको जो है ना आगे की तरफ ले जा रहे हैं।
ले जा रहे हैं आगे की तरफ कि कैसे कैसे आपको चलना है, कैसे फूंक फूंक कर कदम उठाने हैं। और अभी कुछ चीज़ें ना बची हुई हैं, जो जर्नी का प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस में कुछ चीज़ें बची हुई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ चीज़ें बची हुई हैं और उन चीज़ों को धीरे धीरे आपको इम्प्लीमेंट करना है, फूंक फूंक कर कदम रखना है, एक एक कदम आगे बढ़ाना है, पीछे कदम को छोड़ते जाना है, आगे की तरफ बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है। देखिए यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है, आपको पीछे भी मुड़ मुड़ के नहीं देखना है चीज़ों को कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, ये हुआ मेरे साथ वो हुआ। ठीक है, लीजिए बहुत ही प्योर एनर्जी है आपकी। आप 5D से ऑपरेट कर रहे हो। ओके, आप 5D से ऑपरेट कर रहे हो, यहाँ आप 3D से बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर रहे हो। जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है आप देख ही सकते हो कितने हाई लेवल पे। एक भी कार्ड जो ऐसा नहीं है कि लो फ्रीक्वेंसी का आया है। आपके जब वॉन्ड के कार्ड आते हैं ना तो बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी आपको दिखाते हैं। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई लेवल पर पहुँच चुकी है। और हेरोफेंट का कार्ड तो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्वीन जो है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है। इसमें फेमिनाइन जो है स्ट्रिक्ट डिसीजन तो लेती है अपनी लाइफ के, लेकिन किसी के साथ बुरा नहीं करती है, किसी का बुरा नहीं चाहती है वो। ठीक है, जबकि सोर्ड्स के जितने भी कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, दूसरों को हार्म पहुंचाते, दूसरों को नुकसान पहुंचाते। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि किसी को क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो मतलब नुकसान नहीं पहुंचाती, अपने लिए स्टैंड लेती है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ कदम उठाती है। भले ही दूसरे लोगों को लगता होगा कि ये क्या कर रही है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत कर रही है, लेकिन ये उनके लिए ज़रूरी है, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आप देख ही सकते हो अपने लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए ये जो भी कदम वो उठा रही है ना, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए वो सब कुछ कर रही है। ऐसा नहीं है कि यूं ही छोटी मोटी 3D की चीज़ों के लिए वो लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, मेरे कपड़े के लिए मेरा ये, मेरा वो, मेरा साबुन, मेरा शैम्पू ये छोटी छोटी बातों के लिए वो लड़ाई झगड़ा करने वाली नहीं है। ठीक है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए कुछ ना कुछ वो स्टैंड लेंगी। और देखिए अब 5D में अपने काउंटर पार्ट के साथ वो रीयूनाइट है। ठीक है, यानी कि एनर्जी की लगाम को पकड़ के रखा है बहुत ही समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ कि मुझे 5D में रीयूनाइट रहना है और 3D में स्टैंड लेना है। आप देख ही सकते हो यहाँ 5D और 3D दोनों को बैलेंस करके रखा हुआ है। ओके, चीज़ों को बहुत दूर दृष्टि से देख रही हैं, इसके दूरगामी दुष्परिणाम नहीं, दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये उनको पता चल रहा है कि जो भी आज मैं कर रही हूँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो भी आज मैं स्टैंड लूँगी, इसका भविष्य में क्या परिणाम निकलेगा, क्या रिजल्ट आएंगे। तो उस तरीके की एक समझदारी उनकी डेवलप हो चुकी है। उनके स्पिरिट गाइड उनको निश्चित रूप से गाइड कर रहे हैं। ओके, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे आ चुकी हैं। ठीक है, मैं एक कार्ड और लेती हूँ, जैसे कि मेरे इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहे हैं। मैं एक कार्ड और लूँगी, उसके बाद मैं आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी को निकालूंगी। देखिए जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर रही है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। यानी कि एक तरीके से कहिए तो पूरा फोकस अपने ऊपर है, सेल्फ लव में है और अपने एनर्जी को बैलेंस करने पर लगी हुई है। ठीक है, कि कैसे भी करके मेरी एनर्जी जो है वो डगमगाए नहीं और उसका बैलेंस बिगड़े नहीं। ठीक है, तो पूरा फोकस है, पूरा ध्यान है, पूरी मैच्योरिटी के साथ आप इसको कह सकते हो। ठीक है, डिवाइन के प्रोटेक्शन में सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो बाद की एनर्जी भी काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है फुल मून के बाद की, क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन जो है अपने स्पिरिचुअल जर्नी के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छा
अपनी एनर्जी को समझ पा रही हैं, अपने लिए स्टैंड ले रही हैं और सब कुछ एक तरीके से कहिए तो अपने इनर विजडम से काम ले रही है। ठीक है, अगर उनको किसी तरीके के गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो गाइडेंस भी ले रही हैं 3D लेवल पर भी। ओके, गाइड कीजिए एंजल्स की फेमिनिन जब अपनी एनर्जी में इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और सही सही रास्तों पर वो चल रही है, सही बिहेवियर कर रही है, 3D 5D को बैलेंस करके रखा, फिर उनके काउंटर पार्ट का क्या रिएक्शन है या उनकी एनर्जी में क्या तब्दीली आई है। गाइड कीजिए एंजल्स। देख ही सकते हो यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, गाइड कीजिए एंजल्स। उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके माइंड में अभी क्या चल रहा है। लीजिए, लवर्स का कार्ड आ चुका है। ठीक है, लवर्स का कार्ड आ चुका है मेजर अरकाना से। इधर चैरियट का हेरोफेंट का कार्ड आया, चैरियट का कार्ड आ गया, स्टार का कार्ड आ गया है। 3 कार्ड मेजर अरकाना से और बाकी कार्ड भी काफ़ी पावरफुल है। तो यहाँ भी देख लेती हूँ कि क्या है भाई एनर्जी का। लीजिए, उधर साइकिल एंड तो इधर भी साइकिल एंड देख सकते हो, देख सकते हो। कार्मिक साइकिल एंड हो चुके हैं उनके। ओके, गाइड कीजिए एंजल्स। लीजिए, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अब कार्मिक साइकिल भी एंड हो गया है, सब कुछ चीज़ें उनको समझ में आ चुकी हैं कि मुझे जो अपने हैं सोल पर काम करनी है। उनकी अवेकनिंग तो चल ही रही है, डिवाइन काउंटर पार्ट की अवेकनिंग चल रही है यहाँ। 3D से वो बिल्कुल कट ऑफ कर चुके हैं, बहुत सारे कार्मिक साइकिल उनके एंड हो चुके हैं और उन चीज़ों से उनको डिटैच कर दिया गया है। जो भी कार्मिक थे उनसे उनको डिटैच कर दिया गया है। ओके, और अपने फ्यूचर को वो देख पा रहे हैं, मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। आपके साथ एक डीप कनेक्शन को फील कर रहे हैं और चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ें सब कुछ जो है ना वो 5D लेवल पर है, 3D लेवल पर चीज़ें नहीं हो रही हैं। ओके, 3D के चीज़ों से वो मुंह मोड़ चुके हैं, कार्मिक से वो मुंह मोड़ चुके हैं, आपकी तरफ बढ़ चुके हैं, रीयूनियन के लिए रेडी है, रीयूनियन के लिए। लीजिए, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई है। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो पुरानी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, यानी जो भी कार्मिक हैं उनसे वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। तो चीज़ों को सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे हैं, कार्मिक साइकिल को एंड कर दिया गया है। अपने फ्यूचर में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, आप ये देख ही सकते हो कि चीज़ें कैसे उनको परेशान कर रही हैं, जो भी कार्मिक है उनको कैसे परेशान कर रहे हैं। और फाइनली उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मुझे कार्मिक को अलविदा कहना है। जो भी हैं थर्ड पार्टी हैं, कार्मिक है, इतने लंबे समय तक तो थर्ड पार्टी नहीं टिकती है। जो भी कार्मिक है उसको वो अब सोच चुके हैं कि उनको भी अपनी लाइफ से निकाल बाहर करना है। आपके बारे में बहुत
अच्छे से वो विचार कर रहे हैं कि आप क्या हो, आपकी एनर्जी क्या है, आपके पावर्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो आपके पावर्स को समझ रहे हैं, आपकी अहमियत को वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ही चेंज हो चुकी है। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में बहुत चेंज आया है, आपकी तरफ वापस लौट रहे हैं और अब नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कार्मिक के साथ वो अपना एनर्जी इन्वेस्ट करें। ठीक है, देख ही सकते हो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, देख सकते हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए स्टैंड ले रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बहुत ही समझदारी के साथ बिहेव कर रहे हैं। इंतज़ार होगा उनको आपका, अगर डिस्टेंस में हैं तो वापस लौट के आ रहे हैं। अपनी फेमिनाइन के साथ वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उधर भी एनर्जी काफ़ी अच्छी निकल के आई है और इधर तो अच्छी है ही। इस फुल मून में मुझे जो चीज़ें पिक हो रही हैं वो ये कि बहुत सारी फेमिनाइन का मतलब जर्नी जो है वो कंप्लीट होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है बहुत सारी फेमिनाइन का। क्योंकि आप देख ही सकते हो कितनी समझदारी, कितनी सूझबूझ के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे आ चुकी हैं। अपने 5D लेवल पर अपने काउंटर पार्ट को स्वीकार कर रही हैं। 3D लेवल पर चीज़ों को कैसे समझदारी के साथ डील कर रही हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, समझदारी के साथ डील भी कर रही हैं। यहाँ आप देख ही सकते हो स्पिरिट गाइड के गाइडेंस में वो चल रही हैं। वेट है उनको कि ये जर्नी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। अपनी एनर्जी को बैलेंस में कर रखा है। ऑल ओवर देखा जाए दोस्तों तो एनर्जी इस फुल मून की मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और जैसे ही ये साल ख़त्म होता है बहुत सारी फेमिनाइन का रीयूनियन कंप्लीट हो जाएगा और उनकी एनर्जी बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। दोनों की तरफ से एफर्ट लगाए जा रहे हैं, दोनों चाहते हैं, दोनों ही स्टैंड ले रहे हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, इधर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। दोनों ही चाहते हैं कि ये जर्नी कंप्लीट हो जाए और जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो जिन लोगों को भी गाइडेंस की ज़रूरत है किसी भी तरीके का और टैरोट सीखनी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे नंबर हमेशा व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में दिए ही जाते हैं। थैंक यू सो मच।